नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, आज तक आपने घोटालों और धोखेबाजी की बहुत सारी स्कीमें या तो सुनी या फिर देखी होंगी और बहुत सारे धोखेबाजों के बारे में कहानियां भी सुन रखी होंगी। लेकिन अब जो एशिया में होने जा रहा है ना, ऐसा ना तो आपने कभी देखा होगा ना इसके बारे में पढ़ा और सुना होगा। और यकीन मानिए, जब मैं आपको ये सारी खबर विस्तार से बताऊंगा ना, तो इसे सुनने के बाद आप अपना माथा पीट लेंगे कि दुनिया में ऐसे बेवकूफ देश भी हैं जिनके सामने सारी सच्चाई रखी है, फिर भी वो उसमें फंसते जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सारी बातें विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्कैमर लोग होते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं, वो अपनी शुरुआत एक छोटी सी जगह से करते हैं, जहाँ पर वो एक दो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनका पैसा लूटते हैं, उन्हें फंसाते हैं। उसके बाद वो एक कस्बे में जाते हैं, वहाँ के बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे करते करते वह एक स्टेज पर पहुंचते हैं, जहां पर वह अपनी सबसे बेहतरीन स्कीम लेकर आते हैं, जिसमें वो पूरे के पूरे देश को फंसा देते हैं। और अक्सर इन स्कीमों को पोंजी स्कीम कहा जाता है। और अब ऐसी ही एक पोंजी स्कीम अब लेकर आया है चीन। दरअसल चीन ने कहा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसमें पश्चिमी देशों का प्रभाव ज्यादा है। इसके अलावा उसमें डॉलर भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि डॉलर मजबूत होता है। और इसलिए हम इस अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की काट लेकर आएंगे, और इस काट का नाम होगा एशियन मॉनेटरी फंड। अब ये AMF है क्या और ये कैसे काम करेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि IMF का खेल क्या है। तो देखिए, दुनिया में दो बड़ी प्रमुख संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के देशों को लोन देती हैं। पहली है वर्ल्ड बैंक और दूसरी है IMF। दोनों ही संस्थाएं दुनिया के सभी देशों की सरकारों को लोन देने का काम करती है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। सबसे पहले बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का लोन कुछ इस तरीके से मिलता है कि मान लीजिए भारत सरकार को कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाना है, कहीं पर लंबी रेलवे लाइन है, कहीं पर मेट्रो लाइन है, या फिर कहीं पर बहुत बड़ा पुल या सड़कें बनानी है, तो ऐसे काम के लिए लोन देगा आपको वर्ल्ड बैंक। वही बात करें IMF की, तो ये उन देशों को लोन देता है जिन देशों की अर्थव्यवस्था डूब चुकी होती है या बस डूबने ही वाली होती है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका। इन देशों को IMF लोन देता है ताकि इनकी अर्थव्यवस्था को कोलैप्स होने से बचाया जा सके। लेकिन भले ही दोनों संस्थाओं दुनिया के सभी देशों को लोन देती हो, लेकिन इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वह पूरी तरीके से कंट्रोल करता है अमेरिका। वो कैसे? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए IMF में पाकिस्तान की फाइल आई है कि पाकिस्तान को $1 अरब का लोन देना है या नहीं। ये तय कौन करेगा? तो ये तय करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF। और ये डायरेक्टर कौन है? दरअसल वो सभी देश जो IMF के मेंबर कंट्रीज हैं, उनके प्रतिनिधि। अब सभी देशों का अपना एक वोटिंग राइट होता है, यानी कि उस देश की वोटिंग पावर कितनी है। आप जानकर हैरान होंगे कि अकेले अमेरिका की वोटिंग पावर 16% है। और इससे भी बड़ी बात कि अमेरिका के जो साथी देश हैं, जैसे कि जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप के बाकी देश हो गए, इन सभी का वोटिंग राइट मिलाकर पूरे पश्चिमी देशों का जो वोटिंग ब्लॉक बनता है वह 60% से लेकर 70% होता है। आप जानकर हैरान होंगे कि चीन का जो वोटिंग राइट है IMF में, वो जापान से भी कम है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका तय करता है कि IMF किसे लोन देगा, किसे लोन नहीं देगा। अब इस बात से चीन बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है। मान लीजिए कोई देश है जो चीन के पक्ष में ज्यादा बोल रहा है और उसकी आर्थिक हालत खराब है, जैसे कि पाकिस्तान, उसे अपने फेवर में लाना है या चीन के खिलाफ कोई काम निकलवाना है, तो अमेरिका सीधा कहेगा पाकिस्तान को कि IMF का लोन अगर तुम्हें चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा काम करना पड़ेगा, वरना लोन नहीं मिलने वाला। और पाकिस्तान में इस समय यही हो रहा है। जो उनका $1 बिलियन का लोन है, IMF उसे पास नहीं कर रहा, उसे टालता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो चीन से अलग नहीं हो रहा। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि यार ये तो गलत बात है, IMF पर अमेरिका का कंट्रोल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है। तो देखिए, गलत बात कुछ नहीं है। IMF का सीधा सा रूल है कि हमें दुनिया के सभी देशों को लोन देना है और उसके लिए चाहिए हमें पैसा। अब जो देश जितना ज्यादा पैसा देगा उसे ही उतना ज्यादा राइट मिलेगा।
ये बताने का कि किस देश को लोन देना है और किस देश को नहीं। उदाहरण के लिए कल को अगर भारत अमेरिका से ज्यादा पैसा IMF को देने लगे तो भारत का कंट्रोल अमेरिका से ज्यादा हो जाएगा। और ये रूल बिल्कुल सही है, क्योंकि जो देश पैसा खर्च कर रहा है उसे अधिकार है कि उसका पैसा किस देश को जाए और किस देश को ना जाए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है वो आप कमेंट में करके बताना। लेकिन अब आप आगे की बात सुनिए। तो देखिए, इस बात से अब चीन खुश नहीं है। चीन अब IMF की काट करना चाहता है और इसीलिए वो लेकर आ रहा है AMF यानी कि एशियन मॉनेटरी फंड। और यह करेगा क्या? दरअसल एशिया के वह सभी देश जिनकी आर्थिक हालात खराब है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद करेगा। इन्हें लोन देगा जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था ना डूबे। और इस प्लान के लिए चीन ने एक एशियाई देश मलेशिया को मना भी लिया है और बताया जा रहा है कि मलेशिया के बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे देश इस प्लान में शामिल हो सकते हैं। चीन उनके साथ भी बातचीत कर रहा है। जिस तेजी से यह प्लान आगे बढ़ रहा है, आप बहुत ही जल्द AMF को अस्तित्व में आता देख सकते हैं। लेकिन इसके आने से खेल क्या होगा, ध्यान से समझिए। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, इन्होंने चीन से काफी अच्छा खासा लोन ले रखा है और आने वाले समय में ये चीन से और ज्यादा कर्ज लेंगे। लेकिन अब स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उस लोन को ये चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह। अब चीन कर्ज के बदले में क्या करता है? जमीनें लेता है। आपके बंदरगाह, बड़े इकोनॉमिक जोन, बड़ी महत्वपूर्ण जमीनें सब चीन कब्जा लेगा। लोन चुक जाएगा लेकिन आर्थिक हालात खराब ही रहेंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ। अब आर्थिक हालात सुधारने के लिए बांग्लादेश किसके पास जाएगा? AMF यानी कि एशियन मॉनेटरी फंड, जिस पर पूरी तरीके से कंट्रोल होगा चीन का। और ये लोग इनडायरेक्ट तरीके से AMF के जरिए चीन से दोबारा लोन लेंगे। यानी कि चीन कर्ज का एक ऐसा जाल बुनने जा रहा है जिसमें अगर कोई देश एक बार फंस गया तो जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा। एक एक करके चीन पहले आपके सारे बंदरगाह कब्जाएगा, उसके बाद आपकी महत्वपूर्ण इकोनॉमिक जोन और फिर पूरा देश। यानी कि एक तरीके से किसी भी देश को कॉलोनाइज करने का ये एक नया तरीका चीन ने ढूंढ निकाला है। सबसे मजेदार बात ये कि सभी देशों के सामने सच्चाई बिल्कुल पानी की तरह साफ है, लेकिन फिर भी कोई देश समझ नहीं पा रहा। जो छोटे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाओं की हालत खराब है, वो इसमें एक एक करके शामिल हो रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि इस रास्ते सिर्फ और सिर्फ उनके देश की बर्बादी है। लेकिन फिर भी सभी चीन के जाल में फंस रहे हैं। हालांकि AMF के इस पूरे मामले पर मेरी निगाह है। जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू फॉर मस्ट वॉचिंग वीडियो।